उस आईने में दिखने वाला चेहरा मेरा नहीं था, पर उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो इस पूरे तहखाने को घेरे हुए थी। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस ठंडे कांच को छुआ, आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक सूखा हुआ, झुर्रियों भरा हाथ जिसने मेरी कलाई को लोहे की पकड़ की तरह जकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर आईने के अंदर खींचा जा रहा है। तभी तहखाने की उन पथरीली दीवारों पर जो साए अब तक खामोश थे, वे अचानक फुसफुसाने लगे। उनकी आवाजें हवा की सरसराहट जैसी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा आदेश था। संदूक के नीचे से एक पुराना पीला पड़ चुका चमड़े का कागज निकलकर हवा में तैरने लगा। उस पर स्याही से नहीं, बल्कि जलते हुए नीले कोयले जैसे तैसे अक्षरों में कुछ लिखा जा रहा था। वह मेरे पुरखों का आखिरी फरमान था, जिसे सालों से इस अंधेरे में छिपा कर रखा गया था। कागज पर लिखे शब्द मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। उसमें लिखा था कि यह घर और यह तहखाना कोई जायदाद नहीं, बल्कि एक कैद खाना है, और अब उस कैद का रखवाला बदलने का वक्त आ गया है। मेरी कलाई पर बनी वो पकड़ और भी मजबूत हो गई, और आईने के अंदर वाला चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। मुझे समझ आ गया कि माँ की वसीयत कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्ज है जिसे मुझे अपनी रूह देकर चुकाना होगा। ऊपर जाने वाला दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और आखिरी बार मुझे उस छोटे से रोशनदान से सूरज की डूबती हुई रोशनी दिखाई दी।